Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand practical geometry, triangle and its types in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो चैप्टर चल रहा है उसमें ट्राइंगल एंड इट्स टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी ट्राइंगल क्या होता है और कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं. सो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. अ 3-साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल. देखिए, जो 3 साइड से मिलकर बना पॉलीगन होता है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं. जैसे कि ये शेप जो आपको दे रखी है, दिस इज अ ट्राइंगल, और आप देख रहे हैं ना 3 साइड से मिलकर ये बना हुआ है इस तरह से, दिस वन एंड दिस वन. और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे. जैसे कि आप देखते हैं ये फ्लैग है, ये साइन जैसे रोड साइन लगा हुआ होता है. कई बार हम जो माउंटेन की शेप बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं. हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में भी ये एक होता है ट्राइंगल, जैसे सेट स्क्वायर होता है ना. तो बहुत सारे आपको रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे मिल सकते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि जो एक ही लाइन में नहीं होते, उनको हम नॉन कोलिनियर कहते हैं. देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल. तो ये जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये क्या है, तीनों नॉन कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में नहीं है ना ये. तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनसे बनी जो शेप होती है उसको ट्राइंगल कहते हैं. और ये तीनों पॉइंट्स जो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनको हम वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कहते हैं. एज एन एंगल formed between 2 sides, therefore a triangle has 3 sides. और आपने देखा होगा 2 साइड से मिलकर ये एक एंगल भी फॉर्म करते हैं. जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये 2 साइड मिलके एक एंगल को फॉर्म करती हैं. और इस तरह से हमारे ट्राइंगल में देयर आर 3 ट्राइंगल्स. हाउ मेनी ट्राइंगल्स, हाउ मेनी एंगल्स इन अ ट्राइंगल? 3 एंगल्स. ओके, देन The sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री. और ये भी याद रखना है कि इसके अंदर जो 3 एंगल्स फॉर्म होते हैं उन सब का सम कितना होना चाहिए, हमेशा वो होना चाहिए 180 डिग्री. कितना? 180 डिग्री. ओके, देन इफ ABC is a triangle then it is denoted as triangle ABC. देख रहे हैं ये जो साइन है ना, ये ट्राइंगल का है. तो बार बार हमें ट्राइंगल नहीं लिखना, आप सिर्फ ये वाली शेप बना के ABC लिखोगे तो इसका मतलब यही है कि ये ट्राइंगल ABC है. अब इसमें वर्टिसेस कौन कौन से हो गए? ABC, यानी A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. एंगल्स कौन से हैं? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. देख रहे हैं, दिस इज एंगल A, ये बना इन 2 साइड से. फिर दिस इज एंगल B इन 2 साइड से. दिस इज एंगल C इन 2 साइड से मिलकर बना है. तो एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. और साइड्स कौन कौन सी हैं? AB, BC एंड AC. AB जो मैंने अभी आपको दिखाया, देन BC और AC. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट कौन से थे? सेट स्क्वायर और नाचोस. एक चिप्स आते हैं ना, नाचोस, है ना, ऐसे ही होते हैं ना. और हैंगर भी तो ऐसा ही होता है जिसपे आप अपने कपड़ों को हैंग करते हैं, हैंगर. तो ये सारे क्या हैं? रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ट्राइंगुलर शेप के होते हैं. नाउ विल मूव ऑन द अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. नाउ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. अब साइड्स के बेस पर भी हम ट्राइंगल के डिफरेंट टाइप्स को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं. उसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. जैसे सबसे पहले होता है स्केलीन ट्राइंगल. क्या नाम है इसका? स्केलीन ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स इज ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल. यानी ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट होती है. जैसे मान लीजिए दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर. तो ये क्या हुआ? एक स्केलीन ट्राइंगल होगा.
देन सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस का मतलब क्या है? अ ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस. यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है. जैसे मान लीजिए दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज अ डिफरेंट मेजरमेंट, दिस हैज डिफरेंट मेजरमेंट, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो ये क्या हुआ? आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ. देन थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या नाम है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल. यानी तीनों ही साइड्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस हैज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर लेंथ. ठीक है, तो ये क्या होगा? इक्विलेटरल. तो तीन ट्राइंगल होते हैं. स्केलीन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट हो, आइसोसेलेस जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, और इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स आर इक्वल. देन टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. अब एंगल्स के बेस पर भी ट्राइंगल थ्री टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो ये होते हैं. जैसे अब ठीक है, आपको मैं दिखाऊं ये एक्यूट एंगल कौन से होते हैं. एक्यूट एंगल देखिए, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर एक्यूट. एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. यानी वो ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस देन हो, कम हो. देखो तीनों का मेजरमेंट क्या है? 40 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री, जो कि तीनों के तीनों 90 डिग्री से कम है. तो ये कहलाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल. Then second one is obtuse angle triangle. A triangle in which one angle is obtuse, that is greater than 90 but less than 180 degree, and two acute angle is obtuse angle triangle. यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और बाकी के दोनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे. तो जो एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन वो 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री. तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक एंगल 110 जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम है. देन राइट एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. और 90 डिग्री की पहचान क्या है? कि उसकी ना शेप, उस ट्राइंगल की शेप आपको ऐसी दिखेगी, एल शेप दिखेगी. उसमें जो दो साइड्स होंगी वो एल शेप फॉर्म कर रही होंगी. इसका मतलब वो राइट एंगल है. ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है. तो एक 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों 90 डिग्री से लेस देन होंगे, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल. तो एंगल के बेस पर तीन ट्राइंगल कौन से? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल. सो इसी बेस पर अब हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने हैं, बहुत इजी है. तो क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स. तो लेंथ ऑफ द साइड्स और एंगल के बेस पर आपको ये बताना है जो डिफरेंट मेजरमेंट के यहाँ पर ट्राइंगल दे रखे हैं वो कौन से हैं. ठीक है, अब मैं इसको आपको एक नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए. So let's see the first one. 30 डिग्री, 97 डिग्री, 53 डिग्री. अब आप देखेंगे जो एक इसमें एंगल है वो 97 डिग्री है, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 90. तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. देन सेकेंड वन, ये साइड के बेस पे है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. तो ये कैसा है? ये तो स्केलीन है, क्योंकि तीनों साइड्स की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट है. तो ये क्या होगा? स्केलीन, स्केलीन ट्राइंगल. ठीक है. देन थर्ड वन, 64 डिग्री, 28 डिग्री, 88 डिग्री. और ये तीनों के तीनों कैसे हैं? लेस देन 90 डिग्री. तो ये कैसे होंगे? ये होंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है. देन फोर्थ वन, 143 डिग्री, 25 डिग्री एंड 12 डिग्री. तो 143 क्या है?
इट इज मोर देन, आप लिखोगे मोर देन नहीं लिखना, इसको ग्रेटर देन लिखना है। ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, फिर नेक्स्ट वन, तीनों की तीनों साइड्स आर इक्वल, तो ये कैसा होगा बताओ, ये होगा, जल्दी से बताओ, इक्विलेटरल। यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और लास्ट वन क्या है देखो, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, तो ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको सारी वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखना है, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।